नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारी शहीद स्थल पर पहुंचकर राज्य आंदोलन से जुड़े शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को हासिल करने के लिए जब आंदोलन चल रहा था तो वो पीड़ा हम सब ने देखी थी। हम राज्य को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। हम उत्तराखंड के सपनों को पूरा करेंगे। उत्तराखंड 22 वर्ष का हो चुका है। हम उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राव शफात अली साहब, क्या कुछ इस मामले पर आप कहेंगे कि उत्तराखंड राज्य को अब 22 साल पूरे हो गए हैं, क्या कुछ उत्साह इस समय जनता में देखने को मिल रहा है? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी भी इस समय खुश नजर आ रहे हैं इस अवसर पर। राव जी। हाँ बिल्कुल पसंद। देखिए, उत्तराखंड आज 22वां स्थापना दिवस मना रहा है और 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इस दौरान उत्तराखंड ने, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया है। अगर राजनीतिक मायनों में इसको देखें बसंत, तो 22 वर्ष का उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन 12 मुख्यमंत्री देखने वाला पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है जो बहुत कम समय में इतने बड़े बदलाव हुए। राजनीतिक तौर पर इसको देखा जाए तो ऐसा किसी राज्य में देखने को नहीं मिलता कि 22 वर्षों के दौरान में 12 मुख्यमंत्री हो। नित्यानंद स्वामी से लेकर के आप समझिए कि पुष्कर सिंह धामी तक 12 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले हैं। लेकिन आज कह सकते हैं कि अब उत्तराखंड उस विकास के पथ पर चल रहा है जिसकी उम्मीदें राज्य के लोगों ने की थी, राज्य के उन शहीदों ने की थी, उन परिजनों ने की थी जब ये उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 का ये वक्त था जब उत्तराखंड अलग पृथक राज्य बना था। और इसकी मांग को लेकर के ऐसा नहीं कि बहुत आसान रास्ता था, बहुत कठिन रास्ता था, बहुत लोग शहीद हुए। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो शहीद स्थल है राज्य आंदोलनकारी, सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे, श्रद्धांजलि अर्पित की और ये दावा किया कि उत्तराखंड की जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, उन पर खरा उतरा जाएगा और उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्य पूरे देश के अंदर स्थापित किया जाएगा बहुत कम समय में। हालांकि अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो नित्यानंद स्वामी क्योंकि अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने, उनके साथ बाद फिर भगत सिंह कोश्यारी, एनडी तिवारी के वक्त में उत्तराखंड में बहुत तरक्की हुई थी। ये कहना भी गलत नहीं होगा बसंत, क्योंकि एनडी तिवारी की जब तत्कालीन सरकार थी तो उसी वक्त उत्तराखंड में औद्योगिक विकास बहुत हुआ था। लेकिन उसके बाद जो सरकारें आई, हालांकि उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस की आई, फिर बीजेपी आई, लेकिन जो औद्योगिक विकास की रफ्तार थी बसंत, उस पर विराम लगा। एनडी तिवारी की सरकार में बड़ी बड़ी कंपनियों ने उत्तराखंड का रुख किया, बहुत रोजगार पैदा हुए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस सरकार की। अब जाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि एक युवा चेहरा है और युवा चेहरा होने के साथ साथ वो अच्छी तरह समझते हैं कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार चाहिए, पलायन को रोकना है और उत्तराखंड में ही रोजगार पैदा भी करने हैं। सबसे खास बात है कि अब पलायन की तरफ सबसे बड़ा ध्यान राज्य सरकार का है, क्योंकि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा दंश है या कहें दर्द है, वो पलायन है बसंत। जो दूरस्थ के इलाके हैं वहां रोजगार नहीं है, आज भी पलायन लगातार जारी है। लेकिन थोड़ी सी कामयाबी इसको कह सकते हैं कि 22 वर्षों के दौरान में धामी सरकार ने पलायन को रोकने में थोड़ी सी कामयाबी हासिल की है। अब युवाओं को रोजगार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो चाहे सरकारी संस्थान हो, वो चाहे गैर सरकारी संस्थान हो। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां धामी सरकार ने निकाली हैं, करीब 30,000 से ज्यादा युवाओं को उत्तराखंड में नौकरी मिलने वाली है। उसके साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर है, इनमें भी नौकरी मिलने वाली है। बहरहाल कह सकते हैं कि राज्य ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। आज फिलहाल राज्यवासी खुश है और सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों को सजाया गया है। मुख्यमंत्री आवास हो, राजभवन हो, तमाम जो है लाइटिंग से सजा रखा है। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री का दावा है वो ये है कि उत्तराखंड को विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं से और राज्य सरकार की योजनाओं से उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में बहुत जल्द शामिल किया जाएगा। जी शफात, बिल्कुल सही जानकारी आपने दी और सही तरीके से आपने हमें संक्षिप्त में जानकारी दी। राव जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, आपकी राय मैं इस पर जानना चाहूंगा क्योंकि आप उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड को आप बेहद करीब से जानते हैं। 22 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को बने, 22 वर्ष का उत्तराखंड हो चुका है और हर राज्य के पास अपनी एक राजधानी होती है। शफात जी, ऐसे में 22 सालों के एक बड़े अंतराल में
उत्तराखंड के पास अभी अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं है। उत्तराखंड जो है वो अस्थायी राजधानी है। ऐसे में कब तक हम ये आशा कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पास अभी स्थायी राजधानी नहीं है, कि कब तक उत्तराखंड एक ऐसा राज्य होगा जिसके पास एक स्थायी राजधानी अपनी मौजूद होगी? शपात जी। 22 वर्षों में उत्तराखंड के पास अस्थायी राजधानी नहीं है जी। जो अस्थायी राजधानी है। देहरादून से काम होता है, देहरादून अस्थायी राजधानी है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। बसंत, इस मुद्दे पर 22 वर्षों में लगातार राजनीति होती रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं लिया कि अस्थायी राजधानी का यहाँ पर चुनाव हो सके। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से सहमति जरूरी होती है, लेकिन यहाँ जो भी सरकारें रही, वो चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, इन सरकारों ने कोई पुख्ता ऐसा निर्णय नहीं लिया कि एक राजधानी उत्तराखंड को मिल सके। और यही वजह है कि बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। राजधानी देहरादून में भी काम होता है अस्थायी तौर पर, गैरसैंण में काम होता है अस्थायी तौर पर, यानी दो दो राजधानी उत्तराखंड को मिली हुई है। लेकिन आज भी जनता इस इंतजार में है कि उत्तराखंड की एक ऐसी राजधानी हो जहां से सब लोगों की कनेक्टिविटी हो, सब लोगों का पहुंचना आसान हो। क्योंकि बहुत सारी दिक्कत यहाँ होती है, दूरस्थ के जो इलाके हैं, मान लिया पिथौरागढ़ की बात करते हैं, चंपावत की बात करते हैं, उनको अपने काम कराने के लिए देहरादून में पहुंचना पड़ता है और देहरादून पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो राज्य को ऐसी उम्मीद थी कि जब पृथक राज्य उत्तराखंड बनेगा तो इसकी अपनी एक राजधानी होगी, लेकिन आज तक कोई भी सरकार ये पुख्ता तौर पर निर्णय नहीं कर पाई कि राजधानी कहाँ होगी। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। लेकिन इसके साथ ही कुछ चीजें और है, जैसे हेल्थ सेक्टर में अभी सरकारों को काम करना बाकी है। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हुआ है धामी सरकार में, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। हाँ, थोड़ा कह सकते हैं कि जो सड़कों से जोड़ा गया है कुछ दूरस्थ इलाकों को, गांव को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर घर में बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है, सड़क पहुंची है, इसको उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन राजधानी का ना मिलना ये नाकामयाबी मानी जा सकती है। इसके साथ जो हेल्थ सेक्टर में काम होने, आज भी देखिए कि ऊपर के जो अस्पताल है वहां पर डॉक्टर नहीं है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, रेफर कर दिया जाता है मरीजों को ये। और जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सेक्टर को भी अभी बहुत सुधारने की जरूरत है। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री ने जब श्रद्धांजलि अर्पित की शहीदों को, तो उन्होंने ये दावा किया कि आने वाले वक्त में इन तमाम चीजों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। हेल्थ सेक्टर हो, वो चाहे रोजगार का सेक्टर हो, पलायन का सेक्टर हो, तमाम चीजों पर काम चल रहा है। जी शपात, बिल्कुल। तो उत्तराखंड का अब स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, 22वां स्थापना दिवस है और 23वीं वर्षगांठ जो है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शपात अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस वर्षगांठ पर क्या कुछ कहा है। आज के दिन जब हम राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो आज के दिन एक नाम मैं उनका स्मरण करना चाहता हूं। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूं, जिनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। और स्वर्गीय अटल जी ने अपनी एक कविता में कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। उन्होंने अपने इस दृढ़ संकल्प के बल पर उत्तराखंड रूपी एक मनोहारी गीत की रचना की। भाइयों बहनों, स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित इस युवा उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारा प्रदेश उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में विकासों के विभिन्न आयामों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए जहां प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार उसी मंत्र को मूल मंत्र मानकर कार्य कर रही है। आज विकास के कार्य देखने को हर जगह मिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ लाख रुपए से भी अधिक की योजनाएं इसका मुख्य कारण है, जो हमको स्वीकृति के रूप में मिली हैं। इनमें से बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। आज जहां उत्तराखंड में सड़कों का कार्य तेजी से चल रहा है, अब वह दिन भी अब दूर नहीं है जब जल्दी पहाड़ में रेल जाने का सपना भी हमारा साकार होगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, सड़कों और रेल की बातें ही क्या करें, आज हेली सेवा हो, रोपवे सेवा के माध्यम से
माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे इसका एकमात्र उदाहरण है। भाइयों बहनों, 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें। हमारा यह भी प्रयास है कि हेली सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक नगर को महानगरों से जोड़कर पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का आर्थिक विकास हो रहा है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम भी चल रहा है। भाइयों बहनों, इस पर भी तेजी से काम हो रहा है। चाहे आज हम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को ले, या बाबा विश्वनाथ का पुनर्निर्माण हो, केदारपुरी बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण व सौंदर्यीकरण हो, या अभी हाल में ही महाकाल लोक जो राष्ट्र को समर्पित हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, भारत की अस्मिता, प्रतीकों और सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरों का जिस प्रकार से संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है, उसको केवल शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसी सांस्कृतिक विकास गाथा के अंतर्गत आज केदारपुरी हो या बद्रीनाथ धाम हो, इसमें 1000 करोड़ से भी अधिक के पुनर्निर्माण और विकास के कार्य चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने 4 धाम न सिर्फ हमारी आस्था व श्रद्धा के केंद्र हैं, बल्कि यह हमारी आर्थिकी की एक बुनियाद भी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां इस वर्ष यात्रा प्रारंभ हुई थी, यात्रा हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी, और उस चुनौती को हमारे पूरे उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के जनमानस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा उस चुनौती को स्वीकार किया गया, और इस वर्ष यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु और यात्रियों ने उत्तराखंड के आकर देवभूमि के दर्शन किए हैं, देवी देवताओं के दर्शन किए हैं।